आचार्य आर्य चैनल में स्वागत है दोस्तों आपका। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप, और धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफ़ी सारी साधनाओं के बारे में जो मेरे पे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, उसी के बारे में आपको वर्णितकरण करना चाहता हूँ और आपसे यही निवेदन और बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, साधनाएँ हमारे पे बहुत सारी साधनाएँ हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने गुरु, जहाँ से आपने गुरु दीक्षा ली है या गुरु मंत्र किया है, तो वहाँ से गुरु दीक्षा लेने के बाद अगर वो आपको साधना नहीं बताते हैं या आपको साधना क्रिया बंधन वगैरह नहीं बताते हैं विशेष कार्यकर्ता से, तो आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम आपके मार्गदर्शन बन सकते हैं। हम आपको सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके वही रहेंगे। और जो नए मेरे साधक हैं और जो नए मेरे बहुत प्यारे इतने अच्छे साधक हैं जो अच्छे कमेंट देते हैं मुझे, धन्यवाद उस आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साधक जुड़ना चाहते हैं या साधनाएँ ढूँढ रहे हैं, तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारे पास साधनाएँ हैं, हम वही साधना आपको बताते हैं। देखिए, हमारे पे कंठशासनी साधना है, यक्षिणी साधना है, योगिनी साधना है, अप्सरा साधना है और कच्चा कलवा साधना है। ठीक है, वाम मार्ग साधना भी है, पंचकुली साधना भी है, योगिनी साधना भी है, ठीक है, भैरवी साधना है। और आप पे वशीकरण जो साधना होती है, वशीकरण भी है, स्तंभन भी है, ठीक है, उच्चाटन भी है। ये विशेषकर एक ही में आ जाती है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न अंतर होता है। कुंडलिनी शक्ति, शिव साधना, किन्नरी साधना, ठीक है, एक वणीभूत साधना होती है और वो भी है। और आपको वीर साधना, शक्ति साधना, एक और साधनाएं होती हैं, वो भी है हम पे, ठीक है। डाकनी साधना, शाकनी साधना, भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं हैं, बहुत सारी साधनाएं हम पे। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि साधना से पहले 1.25 लाख जाप कीजिए। 1.25 लाख जाप करने के बाद आप उसी विशेषता, उस विशेष गण से आप उसके अंदर एंटर कीजिए, ताकि आपको साधना के बारे में ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों पता चलें कि साधना कितनी खतरनाक होती है और साधना कितनी अच्छी भी होती है, ठीक है। साधना के दौरान आपको यही बोलना चाहूँगा, हमसे जो भी संपर्क करेगा, हम उसको पूर्णतः रूप में पूरी साधनाएँ बताएँगे, उसको साधना की विधियाँ बताएँगे और उनसे कोई भी हम चार्जेज़ नहीं लेंगे। पहले सुन लीजिए, ये निःशुल्क है आप सबके लिए। हम आपके मार्गदर्शन बन सकते हैं। अगर आप हमें अन्यथा गुरु मनाएँगे, गुरु मनाने के बाद हमारा 1.25 लाख जाप करेंगे, आप हमें जाप करने के बाद हमें लगा कि आप इसके काबिल हैं, तो जब भी हम आपको साधनाएँ बताएँगे। क्योंकि दोस्तों, कुछ-कुछ साधनाएँ ऐसी होती हैं जो बहुत खतरनाक, डेंजर होती है, जिससे आपके प्राण जा सकते हैं और आपके परिवार का नुकसान हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपका नुकसान होता ही रहेगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी बच्चा गलत साधना को, किसी कॉपी, किताब, बुक, इतनी सारी साधनाएँ जो आजकल वर्णितकरण कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप वो गलत चीज़ें करें, ठीक है? इसीलिए इसी माध्यम से मैं आपको फ़ोन के माध्यम से इसलिए कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आप मुझसे हमेशा फ़ेस टू फ़ेस कभी फ़ोन में बात करते हैं। मानता हूँ मेरे पे थोड़ा समय नहीं रह पाता, लेकिन फिर भी मैं आपको मैसेज का जवाब देता हूँ, आपको कॉल भी करता हूँ, आप भी मुझे कॉल करते हैं। तो 2 कॉल नहीं सही तो तीसरी कॉल में मैं आपका फ़ोन उठा लेता हूँ। थोड़ा समय की अनुकूलता है, इसी कारण मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा आपसे। और यही बोलना चाहूँगा, गलत साधना नहीं कीजिएगा। समय कितना भी ले लीजिए, साधना गलत नहीं होनी चाहिए, ना ही गलत कीजिएगा, ठीक है। साधना के अब यही है, आप हम आपका पूर्णतः मदद करेंगे। कोई आपके अगर गुरु हैं, तो वो गुरु, आप उनसे गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु मंत्र कीजिए, गुरु मंत्र के बाद दशांश हवन कीजिए। उसके बाद अपनी जो जितनी भी ऊर्जा है, अपनी ऊर्जा अपने पास संकलन रखिए। उसके बाद आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो मार्गदर्शन के तौर पे मैं आपको साधनाएँ आपको बताऊँगा, ठीक है। और बहुत सही तरीके से समय के साथ मैं आपको पूर्णतः बताऊँगा। और आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, गलत साधना कभी मत करना, जल्दबाजी कभी मत करना। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम का ध्यानपूर्वक कोई भी साधना करते हो, तो उस साधना का ये देखिए कि वो साधना में पावर तो आप पे आएगी, लेकिन उसमें जो आपका परिणाम होगा, वो भी अन्यथा सही है कि गलत है। इसको अपने अंदर दिल से झाँक के देखिएगा, ठीक है। और आप इतने समझदार हैं, जब साधना के लाइन में आप आ रहे हैं, तो काफ़ी रिसर्च आप भी करते होंगे, इतने पढ़े लिखे तो आप भी हैं। तो मूर्खता वाले काम मत कीजिएगा और किसी मूर्ख के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई शमशान जाए, शमशान में जाके भैया साधना करे, नहीं करिए, रहने दीजिए, ठीक है ना। अकेले शमशान जाओ मत, और कोई अगर भेजे तो फिर भी मत जाओ। हाँ, गुरु बोलता है कि शमशान में साधना करनी है, तो बोलना, गुरु जी आप हमारे पास बैठ जाइए,
हम शमशान में साधना करेंगे, जब तक आप उपस्थिति है आपकी तो हम शमशान में साधना करने योग्य हैं, ठीक है ना। शमशान करने योग्य हैं, शमशान साधना करने योग्य है। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो हम शमशान में साधना करने के योग्य नहीं हैं, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर आप आगे कोई भी साधना करेंगे या आगे बढ़ेंगे तो हमेशा उस तरीके से बहुत, यानी कि गुरु मना लिया और गुरुजी मतलब एक मैं आपको साधना बता रहा हूँ या कोई भी गुरु है XYZ, वो आपको साधना बता रहा है, बस सुनते ही चले जा रहे हैं और साधना के लिए हाँ जी गुरुजी कर लूँगा। गुरुजी कहाँ पे करनी है जी? मरकट में करनी है। अरे गुरुजी कहाँ करनी है जी? जंगलों में करनी है, वीराने शमशान में करनी है, खंडरों में करनी है। जी गुरुजी आपका आज्ञा है तो मैं कर लूँगा, आप मुझसे आप एक काम कीजिए। ठीक है गुरुजी बता दीजिए क्या किस प्रकार करनी है उस साधना को। तो ऐसा है, सीधा बात, अगर आप नए साधक हैं तो सीधा ही बोल रहे हैं आपको गुरुजी हाथ जोड़ के कि गुरुजी मेरे साथ आप चलिए या मुझे अपने साथ बैठ के साधना कराइए, ठीक है ना। क्योंकि देखो हर कोई चाहे बीवी बच्चे वाला हो ना हो, लेकिन एक परिवार है, अगर उस परिवार को सोच के अगर हम कुछ करेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कई लोगों को मना कर देता हूँ जो नए नए साधक होते हैं और करते कुछ नहीं है, और बस सिर्फ गुरुजी मैं आपने मंत्र दिया तंत्र दिया गुरुजी और साधना तो संपूर्ण होनी थी, पत्नी क्या हो गया, देखिए गुरुजी क्या हो गया। बहुत सारे साधक ऐसे आते हैं। देखिए अपने पे अनुकूलता रखिए, ध्यान रखिए, साधना को इस प्रकार लीजिए जैसे एंजॉय कर रहे हैं आप, साधना को इस प्रकार लीजिए कि कुछ चाहिए ही नहीं सामने वाले से। तो वो जो शक्ति है ना वो आपका हृदय को भांप लेती है। तो जो शक्ति आपके हृदय को भांपती है तो वो शक्ति जब पास्ट हर किसी का पहचान के आपको बता देगी, देख के बता देगी आपको, और आप सामने वाले को बता देते हैं तो आप समझ सकते हैं वो शक्ति आपके बारे में नहीं जानती होगी। इतना सा तो थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो शक्ति को गलत सोचना और उसे घुमाना उल्टी दिशाओं में तो वो छोड़ दीजिए आप ये चीज़ें, ठीक है। क्या करूँगा, शक्ति आएगी तो ये भी करूँगा वो भी करूँगा, शक्ति आएगी तो उसका भी आहित करूँगा, उसका निरर्थक रूप में ही आहित कर दूँगा, उस पर वशीकरण कर दूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। शक्तियाँ आती हैं आपके लिए आती है, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने आप ही की ऊर्जा होती है वो जो सामने आती है, ठीक है। तो ऊर्जा जिस प्रकार आपकी होगी साधना के दौरान तो उसी प्रकार जो साधना करने वाला होगा उसी को वैसी ही ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। तो उस प्रकार से मैं यही निवेदन करूँगा कि ये जितने भी साधनाएं हमने बताई है आपसे, ये सारी साधनाएं हम कराते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं भी हम कराते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, थोड़ा धैर्य रखिए, हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, हम आपको पूर्णतः रूप में उन्हें बताएंगे। आपको पहले आपसे थोड़ी बहुत जांच पड़ताल हम ये करेंगे कि आपने कोई भी गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षित हुए। अगर आप हैं गुरु दीक्षित तो हम नहीं बोलेंगे कि आप हमें गुरु बनाइए, मैं भी नहीं चाहता आप मुझे गुरु बनाएं, आप मुझे मार्गदर्शक के तौर पे लीजिए, मैं आपको पूर्णतः रूप में आपकी पूर्णतः साथ दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे आप, और धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और आप मैसेज कीजिए, हर कमेंट का जवाब देता हूँ मैं, तो बिल्कुल समय रहते ही मैं आपको हर चीज़ आपको बताता रहूँगा और आपके साथ हमेशा अपडेट रहूँगा। और जितनी भी साधनाएँ हैं ये हमने करी है और ये सब हम करवाते भी हैं, ठीक है। तो बच्चे हमारे बहुत हैं आपके ऋषिकेश में। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी साधना स्थल कहाँ पे है, तो मैं आपको फ़ोन में नहीं, मैं अभी आपको स्पष्ट रूप में बता देता हूँ। देखिए हमारे खैट पर्वत में है, खैट पर्वत जो पर्यकोदेश बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पे हमारा साधना स्थल है। और ऋषिकेश से जो शमशान है ऋषिकेश वाला, उसके सामने हमारा स्थल है। छोटी सी कुछ कुटिया बना रखी है, वहाँ पे आ जाते हैं 21-22 लोग आ जाते हैं, तो वो उतना हम सफिशिएंट रखते हैं, हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करते। वहीं समय समय पे हम, जैसे आप हमें बताएंगे तो हम 15 दिन पहले आपको बता देंगे कि आपको इस समय आना है तो आप आ सकते हैं। खाना पीना रहना आपका ही है ना। खाली वहाँ पे साधना करनी है और थोड़ी देर विश्राम करना है, बस यही है। और दूसरा हमारा तीसरा है हरिद्वार में है। हरिद्वार में हमारे देखेंगे तो हरिद्वार में भी हम आपको पूरा स्थल रूप में अपना स्थल बता देंगे, ठीक है। जहाँ पे हम भूत प्रेत वाले जितने भी लोग आते हैं और उनकी हम बहुत सही तरीका जो करना चाहिए हमें वही करते हैं। बाकी देखो अगर आप पे पावर है और आप पे शक्ति है तो कभी भी ना किसी को नहीं गलत बोलो, नहीं गलत उनके बारे में सोचो, ठीक है। जब आप पे शक्ति आ जाती है ना, किसी ऐसे इंसान पे, प्राणी पे शक्ति आ जाती है कि
मान लीजिए उस पे पैसा नहीं है, उस पे बहुत पैसे के धन का बारिश होने लग गई, उसका विकृत रूप चेंज होने लग गया है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचिए। आप हमेशा ज़मीन में रहिए, ज़मीन में आपका एक पैर ज़मीन में ही रहना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत से लोग हैं ऐसे जो, चलिए छोड़िए उनकी बातों को, लेकिन बट आपके लिए कहना चाहूँगा, अपना हर चीज़ को ध्यान रखिए। इसीलिए मैं आपके आज कहने में मैं आया हूँ यहाँ पे। और कई लोगों ने बोला गुरुजी अपना चेहरा दिखाइए देख लीजिए मेरा चेहरा। तो साधना कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।